भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। प्रेमी भाई बहनों, आज हम बात करेंगे रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों के बारे में। प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में एक चौपाई लिखे हैं। वो चौपाई इस प्रकार से है। ढोल गंवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज ने 5 लोगों के बारे में कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, उन 5 लोगों को शिक्षा देने के बारे में बात करते हैं। लेकिन बड़ी जाति से लगा के छोटी जाति तक कुछ लोग हमारे भाई बहन हिंदू ही धर्म में वो चौपाई को गलत अर्थ मानते हैं। कहते हैं वो हमारे लिए वो संविधान के विरुद्ध लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें हम आप लोगों को बुद्धि सोचना चाहिए। अगर कोई भी महापुरुष पृथ्वी पे आएगा, इस सृष्टि में आएगा, वो गलत नहीं लिखेगा। ज़रूर कहीं न कहीं हम आप लोगों की बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। प्रेमी भाई बहनों, ढोल होता है, उस संगीत से बजता है। हमको देख रेख करना चाहिए कि ढोल कहीं संगीत से उतर ना जाए। कहने का मतलब वो जो धुन निकल रही है वो निकल नहीं पा रही है। इसी को समझाने के लिए चौपाई हमको समझाती है कि हम उस पर नियंत्रण रखें, यानी देख रेख रखें, कहीं संगीत से उतर ना जाए। और अगर और भी गोस्वामी जी महाराज ने इस मनुष्य शरीर के बारे में कहा है। अगर इंसान इस चौपाई का अगर 19-20 नहीं समझ सकता तो वो मनुष्य शरीर के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर का इंसान का जो पेट है ये ढोल है। कहने का मतलब इसको भी देख रेख रखने की ज़रूरत है। इस शरीर के अंदर ढोल है, पेट, तो उतना ही खाओ जितना पचा ले जाओ, तो ये शरीर आपके स्वच्छ रहेगा। तो ये ढोल है और गँवार ये आपका दिमाग है जो कि काम नहीं करता है। कुछ लोगों का, हम आपको नहीं कह रहे, कुछ लोगों का जिसका दिमाग काम नहीं करता उसे गँवार कहते हैं। तो सूत्र वो बोलते हैं कम दिमाग वाले को। तो प्रेमी भाई बहनों, कहीं न कहीं ज़रूर बात है कि हम आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और उसको क्या बोलते हैं, पशु आपका ये मन है जो सारे संसार में आपको फंसा रखा है। ये जीवात्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है। तो ये इंसान गंदे काम करता है और ये जीवात्मा है नारी। तो इस पर नियंत्रण रखो, ये जीवात्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है। इसे काल की जाल में मत फंसाओ, यानी राक्षस के काल में मत फंसाओ। इसे भक्ति के मार्ग में लगाओ, नियंत्रण रखो, शिक्षा दो। शिक्षा ही तो देने का काम है। तो परमात्मा शिक्षा देगा आपको। उसके विवेक के कारण आप नियंत्रण रखो। सारी दुनिया फंसी जा रही है। तो भैया, चौपाई है, उसको ठीक से पढ़ो। अगर कोई भी सदग्रंथ है इस पृथ्वी में, उसमें गलत नहीं लिखा है, बस समझने का है। अगर हमारी बुद्धि, कहते हैं ना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। कोई ना कोई बात ज़रूर है जो हमको वेद समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, हम तो पढ़े ही नहीं, जो पढ़े हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें क्या समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने मन से, अपने अनुभव से, अपनी बुद्धि से कोई चीज़ का निर्णय न लें। सदग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो सत्य लिखा है। कहीं न कहीं हमारी चूक रह जाती समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ़ करना।